नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि बच्चों आज का जो टॉपिक मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं और याद रखिएगा बच्चों, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे SSC CGL, रेलवे, ग्रुप D, NTPC जैसे परीक्षाओं में तैयार कर रहे हैं तो उनके सामने समस्या आती है बच्चों किस बुक से पढ़ें। तो मैं बच्चों आपको रिकमेंड करता हूं कि SSC का जो किरण का बुक है, जो मोटा वाला बुक है लगभग, जिसमें 10,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप उस बुक को फॉलो करते हो, आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड टंकी या एडवांस मैथ का पोर्सन हो, बच्चों अगर आप उस बुक से प्रिपरेशन करते हो, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप हर एग्जाम के क्वेश्चन को, जो भी वनडे एग्जाम होता है, आप उसको क्रैक कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो अब मेरा जो सोल्यूशन पोर्शन होना चाहिए, जो बच्चों मैं परसेंटेज मैंने आपको कॉन्सेप्ट कुछ थ्योरी बेस्ड पढ़ाया था बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, आपको किरण पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन को 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो किसी राइटर के बुक को फॉलो मत कीजिए, आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आता है। हम ढेर सारे दिस दैट यहाँ वहाँ, ये राइटर वो राइटर, ये वो सब खरीद लेते हैं, कोई मतलब नहीं होता बच्चों। हम उसी चीज़ को पढ़ें जो हमारे एग्जाम में आता है और जिसको पढ़ने से जो रिपीट करता हूँ। तो बच्चों किरण पब्लिकेशन के जो बुक के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है, किसी न किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी बुक को फॉलो करते हैं, उसी बुक के क्वेश्चन को आपको बताते हैं। मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है, मैं आपको क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे होते हैं या आने वाले होते हैं, उस चीज़ को जज करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ, या जो भी बोर्ड पे जो भी आपको मैं अब तक लगभग सैकड़ों वीडियो में बताया हूँ बच्चों, अगर आप मेरा कोई भी वीडियो उठा को देखोगे और अगर आप प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम दिए हो, तो 100% आपको मिलेगा। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं किरण पब्लिकेशन का परसेंटेज, जिसमें लगभग 343 क्वेश्चन है और लगभग 10 से 12 टाइप है। तो मैं हर कॉन्सेप्ट में आपको उसके टाइप के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बताते जाऊँगा। ताकि बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किरण पब्लिकेशन का परसेंटेज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स वाई से 20% कम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताइए। ठीक बच्चों, इसकी वैल्यू पूछ रहा है और आपको दिया हुआ है बच्चों एक्स वाई से 20% कम है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा से वाले बंदे पर ध्यान दीजिएगा और परसेंटेज के चैप्टर में बच्चों हमेशा बेस 100 मारते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स वाई से 20% कम है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे और से वाले बंदे को 100 मानते हैं बच्चों। अगर y को 100 मान देंगे तो x कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। x y से 20% कम है, y 100 हो गया, तो बच्चों x 80 हो जाएगा। अब इसको उठा के हम यहाँ रख दें, तो बच्चों 100 माइनस 80 अपॉन 100 कॉमा 80 अपॉन 80 माइनस 100। बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 अपॉन 100 कॉमा 80 अपॉन माइनस 20। इसको सॉल्व करो बच्चों, आएगा 1 अपॉन 5 कॉमा, आप देखो इसको काटो तो कितना आएगा, -4। तो बच्चों जिस ऑप्शन में आपका 1 अपॉन 5 और -4 आंसर होगा बच्चों, वही आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स वाई से 20% कम है, तो हमेशा से और का वाले बंदे को 100 मानते हैं। हमने बच्चों वाई को 100 मान लिया, कह रहा है कि भाई एक्स वाई से 20% कम है, तो ये 100 तो बच्चों कितना होगा, 80 हो जाएगा। 20% कम हो गया और जहाँ जहाँ एक्स और वाई है बच्चों, वहाँ हमने क्या कर दिया, आपका y की जगह 100 रख दिया, x की जगह 80 रख दिया। इसको सिस्टमेटिक से बच्चों सॉल्व कर दिया, 1/5 माइनस 4 आ गया। देखो बच्चों ये हमारे SSC CGL का पहला क्वेश्चन था, ठीक, किरण बुक का। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हम लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो का, हर क्वेश्चन को मैं सामने आपको बताऊंगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। बच्चों लगभग इस बुक में 343 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पर आप रीड कर लेते हो तो देखो सब तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है बच्चों x का 8% y के 4% के बराबर है। तो पूछा है कि बच्चों x का 20% क्या होगा। बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आपने देखा होगा। तो कह रहा है भाई x का 8% इक्वल टू y का 4% है, तो हमें x का 20% पूछा। तो आइए बच्चों हम सरल कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको हाफ कर दिया। जब बच्चों हाफ करेंगे तो बच्चों x का 4% इक्वल टू y का बच्चों कितना हो जाएगा, 2%। हमने देखो क्या कर दिया,
8 का आधा कर दिया, 4 का आधा कर दिया। अब बच्चों हमें चाहिए x का 20%, तो बताओ कितना गुना किया है। यहाँ पर x का 4% है और हमको चाहिए x का 20%। बच्चों 24 का कितना गुना होता है, 5 गुना होता है। बच्चों अगर हम इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों इधर भी 5 का क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों राइट हैंड साइड में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 2 जा 10, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, y का 10%। तो देखो जिस ऑप्शन में आपको दिया होगा y का 10%, बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से बताऊं कि x का 8% इक्वल टू y का 4% है, तो x का 4% इक्वल टू y का 2% हो जाएगा। बच्चों x का 20% पूछा है, तो हम देखेंगे कि 20% 4 का कितना टाइम्स है, 5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी 5 गुना कर देंगे, 2 बच्चे कितना हो गया 10। तो मतलब बच्चों जिस ऑप्शन में y का 10% दिया वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार है बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा कॉपी पेन लेके। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन का बुक है तो सामने लेके मेरे सोल्यूशन को आप देखते रहो, हम आपको ट्रिक से बताएंगे, बुक इस मेथड नहीं बताएंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करना था, किसी नंबर में 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उस नंबर में इसने कितने गुणा कर दिया, 3/5 से कर दिया। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज मिस्टेक क्या होगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को किसी नंबर में 5/3 का मल्टीप्लाई करना था, उसने गलती से 3/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज मिस्टेक बताइए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनी नंबर, हम एनी नंबर के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं उस नंबर को पता लगाने के लिए। एकदम आसान हो जाएगा बच्चों। 3 और 5 देखो डिनोमिनेटर में है ना, 3 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम बच्चों 15 हो जाएगा। तो मैंने मान लिया वो नंबर a = 15 है, तो कह रहा है भाई एक जगह जब 15 रखोगे, 15 में 5/3 का मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया बच्चों 3/5। तो हम देखेंगे रियल में कितना है, रियल में वो नंबर 25 था, लेकिन हो क्या गया, लेकिन गुणा करने से 3/5 में हो क्या गया, 15 हो गया। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज मिस्टेक बताइए, एरर परसेंटेज निकालना। तो बच्चों देखो 25 के जगह पे 15 लिख दिए, तो कितना कम कर दिए बच्चों, 10 कम कर दिए, और अपॉन 25 इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व 25 के टेबल में 4 बार में आएगा, इसका मतलब बच्चों 40% का क्या हो गया, एरर हो गया। एक बार मैं बच्चों फिर से बता रहा हूँ कि किसी नंबर को 5/3 की जगह 3/5 से गुणा कर दिया गया, तो परसेंटेज त्रुटि बताना है ना, मिस्टेक परसेंट बताना है, एरर परसेंटेज बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, 15 आ गया, इस एक जगह 15 रख दिया। बच्चों ओरिजिनल नंबर 15 था और गलती से 3/5 का मल्टीप्लाई करने पर बन गया 15। तो आप देखो बच्चों 10 कम हो गया, होना चाहिए 25 हो गया 15, तो 10 की कमी हुई है अपॉन 25 से। ठीक है भाई, 25 तो रिजल्ट था, अपॉन 25 इंटू 100 कर दिए बच्चों। इसका मतलब ये है कि उसमें कितने परसेंट चेंज हो गया, 40% कम हो गया, 25 से सीधे 15 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 किरण पब्लिकेशन का बुक का परसेंटेज का। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसका सोल्यूशन आप देख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 3 कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें कह रहा है बच्चों कि सी की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, और फिर कह रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% ज़्यादा है। एक बार मैं फिर से बोलूँ, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहा है कि भाई सी की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, बी की आय ए की आय से 25% ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट ज़्यादा है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा बेस को सबसे छोटे नंबर को 100 मान लेते हैं। देखो भाई सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, तो हम क्या करते हैं कि भाई ए को 100 मान लेते हैं। अगर ए 100 रुपया कमाएगा तो बी इससे 25 रुपया ज़्यादा कमाएगा, कितना कमाएगा बच्चों 125, और सी जो है 125 से 20% ज़्यादा कमाता है। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इस 125 का 20% निकाल कर 125 में ऐड कर देंगे। तो बच्चों 125 का 10% 12.5 होता है, तो 20% 25 रुपया हो जाएगा। तो 125 का 20% बच्चों 25 रुपया हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो गया 150। तो आप देख सकते हो बच्चों कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट ज़्यादा है, 50%। देख लो कितना आसान है।
क्वेश्चन का आप लैंग्वेज समझ गए होगे। एक बार मैं फिर बताता हूँ। हमेशा छोटे वाले नंबर को बच्चों 100 मान लीजिए। हमने ए को 100 मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है भाई बी किया है ए से 25% ज़्यादा है, अगर ये 100 रुपया कमाए तो 125 रुपया कमाएगा। सी किया है बी किया है से 25% ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉरी 20% ज़्यादा है, 125 रुपये का 20% बच्चों निकालोगे 25 रुपया आएगा। इसका मतलब ये है कि सी जो है बी से 25 रुपया ज़्यादा है, तो 125 और 25 कितना हो गया बच्चों, 150 हो गया। तो आप देखो कि सी क्या है, ए किया से कितना परसेंट ज़्यादा है, ए 100 रुपया बच्चों, सी कितना है 150 रुपया है। तो देखिए कि सी किया है ए किया से 50% ज़्यादा, मतलब कितना हो गया 150 हो गया। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 60% है और लड़कियों की संख्या बच्चों 972 है, तो पूछ रहा है कि उस विद्यालय में कितने लड़के हैं। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 60% है, लड़कों की संख्या परसेंटेज में बच्चों दिया हुआ है, और लड़कियों की संख्या बच्चों 972 है। तो आपसे बच्चों पूछ रहा है कि बताइए कि उस क्लास में कितने लड़के हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमेशा जनसंख्या अपने आप में 100% होता है। अगर लड़के 60% होंगे तो बच्चों लड़कियां कितनी होंगी 40%, और लड़कियों की जनसंख्या बच्चों दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिस्टमेटिक वे में बच्चों सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 40% इक्वल टू 972, देन 1% इक्वल टू बच्चों 972 अपॉन 40 कर देंगे। अब बच्चों लड़कों की संख्या 60% निकालनी है, तो 972 अपॉन 40 इंटू बच्चों 60 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो या 2 का डिवाइड करके 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो हम पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 21, और ये बच्चों 29 16 हो गया। हमको 29 16 का आधा करना है, ठीक है बच्चों। 2900 का आधा बच्चों कितना होता है, 1450 होता है, ठीक है। 16 का आधा 8 होता है, तो 1450 में 8 जोड़ दोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1458 लड़के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझाता हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है भाई किसी विद्यालय में लड़कों की जनसंख्या 60% है, लड़कियों की जनसंख्या 972 है। लड़कों की जनसंख्या बताएं। तो बच्चों लड़के अगर 60% होंगे तो कॉमन सेंस की बात है, बाकी सब लड़कियाँ होंगी। 40% बराबर 972, कक्षा 4 का प्रश्न है बच्चों, क्लास 4 का क्वेश्चन है ये। 40% स्कोर 972, 1% स्कोर निकाल दिया, फिर 60% निकालना है, 60 का सॉल्व कर दिया। ये आप कूड़ा भाग कर लोगे। तो बच्चों इसमें पूछा है कि लड़कों की जनसंख्या कितनी है, 1458 बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। कोई फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ, सारा खेल 100 का है, हर क्वेश्चन का कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। तो आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को क्या सिखाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। काफ़ी आसान है, फ्रैक्शनल यूज़ है बच्चों, फ्रैक्शनल यूज़ आप पढ़े होगे। कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 66:2/3%, मतलब जो व्यय करता है 66.66% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक है बच्चों। तो जानते हो कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% कमाता है, 100% में से 66.66% खर्च कर दोगे तो बच्चों कितना बचाओगे, 33.33% बचाओगे। और बच्चों दिया है, और ये जानते हो बच्चों इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों 2/3 होता है ना, ठीक है बच्चों। ये फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होगे, ठीक है। तो ये बताओ कि 100% में से 66.66% कोई खर्च कर देगा तो बच्चों कितना बचाएगा, 33.33% बचाएगा, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों कि अगर वो व्यक्ति 33.33% मतलब बराबर कह रहा है कि 1200 रुपया बचाया, तो ये बताओ कि 33.33% का 1200, तो पूछा व्यय के बारे में, ठीक है। तो बताओ 66.66 आप जानते हो ये किसकी वैल्यू होती है, 1/3 की वैल्यू होती है बच्चों। 33.33 की वैल्यू 1200 है, तो 66.66 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसका बस दुगना कर दो भाई। 33.33 बच्चों 1200 है, तो 66.66 बच्चों कितना होगा, 1200 का दुगना कितना होता है, 2400। अगर बच्चों आपसे पूछ दे कि उस व्यक्ति की टोटल सैलरी कितनी है, जैसा कि आप जान रहे हो बच्चों 1/3 1200 रुपया है, तो टोटल कितना होगा, बात यहीं 3600 रुपया हो गया। देखो क्वेश्चन बन गया क्या बच्चों, अगर वह व्यक्ति 3600 रुपया कमाएगा, 2400 रुपया खर्च कर दे तो कितना बचाएगा, 1200 बचाएगा। देखो बच्चों फ्रैक्शनल वैल्यू काफ़ी स्मार्ट यूज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है 66.66 बच्चों।
आपका 2/3 की वैल्यू होती है। 100 रुपया में से 66.66 निकाल दो तो लगभग 33.33 होगा, ये 1/3 की वैल्यू होती है। इसके बराबर इतना, ये बंदा इसका डबल है तो 1200 का डबल कितना हो गया, उसका व्यय 2400, यही आपसे पूछा है। अगर बच्चों उसकी टोटल सैलरी पूछती तो हम क्या करते हैं, 1/3 बराबर 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 36 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को बच्चों क्या सिखाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग अगले और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको हल्का सा लॉजिक लगाना होता है परसेंटेज में। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज सारा 100 का खेल है, कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है कि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो ए का कितना परसेंट पूरा बी के बराबर हो जाएगा। फिर से, ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो ए का कितना परसेंट बी के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, बी का 50% मतलब आधा, बी का आधा इसके 80% बराबर है, पूछा है पूरा बी कितने परसेंट बराबर होगा। तो हम क्या कर देते हैं भाई, ये आधा है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो ए का 160% इक्वल टू बच्चों बी का कितना हो जाएगा, 100%। मतलब बी अपने आप में बच्चों क्या हो गया, 100% हो गया। इसका मतलब ये है कि ए का कितना परसेंट करेंगे, 160% करेंगे, तभी वो बच्चों बी का बराबर होगा। बी का 100% मतलब ये टोटली बी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ए का 160% किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। देखो दिया, कंपेयर कर लो कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब ये बच्चों कि ए को 160% करेंगे तभी वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी कम समय में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कह रहा है बच्चों एक्स वाई का 80% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। उल्टा क्वेश्चन है भाई, एक्स वाई का 80% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। तो हम बच्चों मान लेते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए, का वाले बंदे को 100 मानते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एक्स और यहाँ लिखेंगे बच्चों वाई। एक्स जो है वाई का 80% है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, वाई को 100 माने तो एक्स कितना हो जाएगा, 80 रुपया। अगर वाई को 100 रुपया मान लिए तो बच्चों एक्स कितना हो गया, 80 रुपया। और आपसे पूछा है बच्चों वाई एक्स का कितना परसेंट है, इसका मतलब पूछ रहा है बच्चों वाई जो है इस एक्स का कितना परसेंट है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। y का मान 100 बटा 80 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 20 से काटो, 4 बार में 5 बार में, 500 में 4 का भाग दोगे बच्चों आएगा 125%। इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 125%। काफ़ी आसान है बच्चों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में से और का वाले बंदे को क्या मानते हैं, 100 मान लेते हैं। एक्स वाई का 80% है, तो वाई को अगर 100 मानेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बच्चों वाई एक्स का कितना परसेंट होगा, वाई मतलब 100, 80 का कितना परसेंट होगा, 100 बटा 80 गुणे 100 कर देते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए बच्चों इसी तरीके से हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किरण पब्लिकेशन बुक का कितना आसान कॉन्सेप्ट दिया है, एकदम बेसिक क्लास 5 लेवल बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा देखो कि 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों परसेंटेज का मेथड लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ऑफ मतलब का की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हम रख देते हैं बच्चों 1000 इंटू 25। बच्चों परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, फिर 1/100 करेंगे बच्चों, फिर 1/100 करेंगे। ठीक है, यहाँ बटा 100, यहाँ बटा 100, यहाँ बटा 100। देखो बच्चों यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो पहले काट दो, ये 2 जीरो ऐसे क्या 3 हो गया बच्चों, 25/1000 हो गया। पीछे से डेसिमल बच्चों लगा दो, 3 जीरो है तो पीछे 3 स्थान बाद दशमलव बच्चों लगाओगे, 0.025 हो जाएगा। देख लो कितना आसान है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट था। ये पूरे 9 कॉन्सेप्ट में सबसे आसान है, क्लास 4-5 क्वेश्चन बच्चों। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमें क्या सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी विद्यालय में कुल 70% लड़कियां हैं कुल विद्यार्थियों का, और 510 लड़के हैं, तो टोटल छात्र कितने हुए। सबसे आसान बच्चों क्लास 5-6 लेवल क्वेश्चन है ये है कि किसी विद्यालय में 70% लड़कियां होंगी बच्चों, तो कॉमन सेंस की बात है लड़के कितने होंगे, 30%। ठीक है बच्चों, और आपसे पूछा है टोटल जनसंख्या कितनी होगी, तो बच्चों सॉल्व कर दो कि भाई 30% इक्वल टू 510, 0 से 0 गया, ये 17 बार में गया, तो बच्चों 1% इक्वल टू 17,
टोटल जनसंख्या बच्चों कितना होता है 100% का बच्चों कितना होगा 1700। इसका मतलब यह हो गया कि उस विद्यालय में टोटल जनसंख्या कितना रहा होगा बच्चों 100% रहा होगा। सीधी सी बात है बच्चों 70% लड़कियाँ होंगी तो 30% लड़के होंगे। 30% बराबर आपका 510, तो 10% निकालना 3 से भाग दे दो। 10% बराबर आपका 170 हो गया। 10% बराबर बच्चों 170 होगा तो बच्चों 100% बराबर कितना होगा आपका 1700 हो जाएगा। देखिए बच्चों कितना आसान है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा एक रिहर्सल क्लास था, डेमो क्लास था परसेंटेज के किरण पब्लिकेशन की बुक का। मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आप इसी तरीके से और आगे कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो मैं ऐसे तरीके आगे बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही था डेमो क्लास में, क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगले वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, पूरा जो इसके क्वेश्चन है जितने टाइप के मैं उसको भी आपको बताऊँगा। 10 नंबर 1st, 2nd, 3rd जितने भी लगभग 12 टाइप, मैं 12 वीडियो में पूरा परसेंटेज इसका पढ़ा दूंगा। तो बस ये एक डेमो के तौर पे था बच्चों। अच्छा लगे तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने बच्चों को आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों को, सब लोगों को बताइएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।